बहुत समय पहले पवित्र नगरी वाराणसी में एक युवा व्यक्ति आया, आशा और दृढ़ संकल्प से भरा हुआ। उसके पास न तो कोई धन था न विरासत, लेकिन उसका दिल काम करने और सीखने की उत्सुकता से भरा था। वह मानता था कि परिश्रम और बुद्धि से सबसे छोटी शुरुआत भी कुछ महान बन सकती है। एक दिन जब वह शहर की भीड़ भरी गलियों से गुजर रहा था, उसने राजमहल के प्रांगण के पास एक भीड़ देखी। वहां शहर के बुद्धिमान मंत्री कुछ व्यापारियों और शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। मंत्री शांत स्वर में कह रहे थे, जो व्यक्ति मेहनत करने और समझदारी से सोचने को तैयार है, वह शून्य से भी ऊपर उठ सकता है। यहां तक कि एक मरा हुआ चूहा भी यदि बुद्धि से उपयोग किया जाए तो महान संपत्ति का प्रारंभ बन सकता है। ये कहते हुए उन्होंने रास्ते के किनारे पड़े एक छोटे से मरे हुए चूहे की ओर इशारा किया। भीड़ उनकी बात पर हंस पड़ी, पर वह युवा व्यक्ति गहराई से सुन रहा था। उनके सरल शब्द उसके हृदय में उतर गए। उसने सोचा, यदि बुद्धि और दृढ़ निश्चय से एक मरा चूहा भी भाग्य बदल सकता है, तो मैं भी अपनी राह खुद बना सकता हूं। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसकी नजर उसी चूहे पर पड़ी जिसकी ओर मंत्री ने इशारा किया था। वह मुस्कुराया, झुका और सावधानी से उसे उठा लिया। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक आदमी मिला जो अपनी बिल्ली को लेकर जा रहा था। वह आदमी बोला, मेरी बिल्ली तो इस चूहे को देखकर बहुत खुश होगी। यह लो, इसके बदले एक सिक्का। युवा ने आभार पूर्वक सिक्का ले लिया। यह उसकी पहली कमाई थी। उस एक सिक्के से उसने थोड़ा गुड़ खरीदा। अगली सुबह वह वाराणसी के बाहर के बागों में गया, जहां गरीब मजदूर धूप में फूल तोड़ रहे थे। उसने उन्हें मीठा गुड़ और ठंडा पानी दिया। उसकी दयालुता से प्रभावित होकर उन्होंने उसे अपने काम के बाद बचे हुए कुछ ताजे फूल दे दिए। उसने वे फूल शहर में बेचे और कुछ और सिक्के कमा लिए। वहां उसे पता चला कि शहर में कुछ व्यापारियों के घोड़े आने वाले हैं और उन्हें ताजी घास की आवश्यकता है। वह सुबह सुबह मैदानों में गया, हरी घास इकट्ठी की और घोड़े संभालने वालों को दी। व्यापारी प्रसन्न हुए और उसे अच्छा भुगतान दिया। उस धन से उसने और घास खरीदनी शुरू की, बच्चों को मदद के लिए रखा और यात्रियों के लिए छोटे सामान जुटाने लगा। वह हर अवसर का सदुपयोग करता और धैर्य व समझदारी से आगे बढ़ता गया। एक बार जब तेज आंधी आई तो शहर की गलियां सूखी पत्तियों से भर गईं। उसे याद आया कि कुम्हारों को अपने भट्ठों के लिए सूखी पत्तियों की जरूरत होती है। उसने बच्चों को मिठाइयां दी और कहा, चलो सारी पत्तियां इकट्ठी करो। शाम तक उसके पास ढेर सारी पत्तियां थीं, जिन्हें उसने कुम्हारों को अच्छे दामों में बेच दिया। दिन प्रतिदिन वह काम करता रहा, छोटे व्यापार करता, लोगों की मदद करता और सेवा के नए रास्ते ढूंढता। धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ने लगी। उसकी ईमानदारी और प्रसन्न स्वभाव ने सबका विश्वास जीत लिया। थोड़े ही समय में वाराणसी में उसका नाम एक बुद्धिमान और भले युवक के रूप में फैल गया। कुछ महीनों बाद उसने उस बुद्धिमान मंत्री से मिलने का निश्चय किया, जिनके शब्दों ने उसे प्रेरणा दी थी। वह अपने साथ एक बड़ा उपहार लेकर पहुंचा, अपनी कमाई का आधा हिस्सा। वह आदरपूर्वक झुका और बोला, गुरुदेव, आपके वचनों ने मुझे राह दिखाई। मैंने उसी मरे हुए चूहे से शुरुआत की जिसका आपने उल्लेख किया था और आपके शब्दों से प्रेरित होकर सफलता पाई। कृपया इसे मेरी विनम्र गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार करें। मंत्री उसकी विनम्रता से भावुक हो उठे। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, पुत्र, तुमने केवल धन नहीं कमाया है, तुमने बुद्धि, ईमानदारी और धैर्य अर्जित किया है। तुम सच्चे सम्मान के अधिकारी हो। उसकी बुद्धिमानी और उदारता से प्रभावित होकर मंत्री ने उसे आशीर्वाद दिया और अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करने का निर्णय लिया।
उस दिन से वह युवक सदाचार और करुणा से भरा जीवन जीने लगा। वह अपने धन का उपयोग दूसरों की भलाई में करता और कभी उस शिक्षा को नहीं भूलता जिसने उसका जीवन बदल दिया था कि सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है, बल्कि इस पर कि आप जो भी है उसका उपयोग कितनी बुद्धि से करते हैं। चूहा व्यापारी की यह कथा हमें सिखाती है कि छोटी सी शुरुआत भी महान ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है, यदि मन में दृढ़ निश्चय, कृतज्ञता और परिश्रम का विश्वास हो। बुद्धिमान मन साधारण वस्तु को भी खजाना बना सकता है और कृतज्ञ हृदय सफलता को सद्गुण में बदल देता है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में लिखकर जरूर बताइए कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा।